टेंट्स एंड ट्रैक्स के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। इस गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हमने ह्यूस्टन से ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट की यात्रा की। यात्रा के दौरान हमने वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, नियाग्रा फॉल्स और कई अन्य दिलचस्प स्थानों का दौरा किया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैं एक पूरी वीडियो सीरीज के जरिए ये सभी जगहें और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यात्रा के पहले दिन मैं ह्यूस्टन से गाड़ी चलाकर मेम्फिस पहुंचा। ट्रैफिक से बचने और अपनी लंबी ड्राइव जल्दी शुरू करने के लिए हम सुबह सुबह ही ह्यूस्टन से निकल पड़े। लेक लिविंगस्टन के पास एक सुंदर रेस्ट एरिया पर थोड़े आराम के लिए गाड़ी रोकी, थोड़ी कॉफी पी और सुबह सुबह टेक्सास हाईवे के माहौल का मजा लिया। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक ले जाने के लिए होते हैं और कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां रास्ते ही खुद एक खूबसूरत दास्तां बन जाते हैं। हर कुछ मील पर हमारे सामने एक बिल्कुल नया नजारा था। हमारा रास्ता कभी घाटियों में छिपी घुमावदार छोटी नदियों के पास से गुजरा, तो कभी विशाल और तेज गति से बहती बड़ी नदियों के किनारे से। जब हम शानदार और ऊंचे पुलों से होकर निकले तो वहां से दिखने वाले विहंगम दृश्य सचमुच अद्भुत थे। एक बेहतरीन और यादगार रोड ट्रिप के लिए इससे सुंदर पृष्ठभूमि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्कनसा की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए हम इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े और ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच गए, महान और विशाल मिसिसिपी नदी को पार करना। इस शक्तिशाली नदी के विशाल पाट को देखना और इसे पार करना हमारे लिए एक बेहद रोमांचक और कभी न भूलने वाला पल था, जिसने हमारी इस रोड ट्रिप के उत्साह को दोगुना कर दिया। पानी से मीलों ऊंचाई पर अरकनसास और सामने वाले किनारे को जोड़ते इस पुल पर चलते हुए आपको सच में एहसास होता है कि यह नदी कितनी विशाल है। बस कुछ पलों के लिए आप ठीक बीच में होते हैं, दो राज्यों के दरमियान सदियों पुराने इतिहास के ठीक ऊपर। ठीक जहां अरकनसास और टेनेसी मिलते हैं, वहीं फैला है बिग रिवर पार्क कॉरिडोर, मिसिसिपी नदी के मैदानी इलाकों के साथ फैला खुले वेटलैंड्स और पगडंडियों का एक विशाल क्षेत्र। नमस्ते दोस्तों, आज हम पार करने वाले हैं बिग रिवर क्रॉसिंग, जो पूरे मिसिसिपी दरिया का सबसे लंबा पब्लिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। हम पानी के ठीक ऊपर पूरा 1 मील पैदल चलेंगे, यहाँ से दिखने वाले शानदार स्काईलाइन नज़ारों का मजा लेंगे और देखेंगे कि कैसे पुराना इतिहास आज के इस बेहतरीन इंजीनियरिंग के कमाल से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1916 में कारों और ट्रेनों को नदी पार कराने के लिए 21,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करके इस पुल को हाथों से बनाया गया था। दशकों बाद जब पुराने गाड़ियों वाले रास्ते बंद हो गए, तो इसे इस शानदार बाइक और पैदल रास्ते में बदल दिया गया। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है।
बील स्ट्रीट का इतिहास बहुत गहरा और शानदार है। 1900 के दशक की शुरुआत में यह अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति, व्यापार और सबसे जरूरी ब्लूज म्यूजिक की जन्मस्थली थी। लुई आर्मस्ट्रांग और बीबी किंग जैसे संगीत के दिग्गजों ने यहीं पर परफॉर्म किया था। आज रात के समय इस सड़क पर गाड़ियों का आना पूरी तरह मना होता है, ताकि लोग खुलकर सड़क पर घूम सकें, लाइव म्यूजिक का मजा ले सकें और यहाँ के माहौल को महसूस कर सकें। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो दो चीजें बिल्कुल मिस मत करना। पहला, बीबी किंग्स ब्लूज क्लब के अंदर जाकर लाइव म्यूजिक का मजा लेना, और दूसरा, यहाँ का असली धीमे धीमे पकाया हुआ मेम्फिस स्टाइल बारबेक्यू चखना। यहाँ की हवा में आपको बारबेक्यू के धुएं की खुशबू और लाइव म्यूजिक का जादू एक साथ महसूस होगा। मेम्फिस के हमारे इस सफर का अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जो हर म्यूजिक लवर की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। स्वागत है आपका ग्रेसलैंड में, जो रॉक एंड रोल के बेताज बादशाह एल्विस प्रेस्ली का आलीशान घर और उनकी आखिरी आरामगाह है। एल्विस ने इसे 1957 में खरीदा था, जब वो सिर्फ 22 साल के थे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि संगीत का राजा किंग साइज लाइफ कैसे जीता था। इस घर का टूर बाहर बने खूबसूरत मेडिटेशन गार्डन में आकर खत्म होता है। यही वो पवित्र जगह है जहां एल्विस प्रेस्ली, उनके माता पिता और उनकी बेटी लिसा मैरी को दफनाया गया है। यहाँ जलती हुई अमर ज्योति और दुनिया भर के फैंस द्वारा छोड़े गए संदेशों को देखकर एहसास होता है कि एल्विस का जादू आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है।
इन हवाई जहाजों के पंखों के ठीक नीचे रनवे पर खड़े होकर असली एहसास होता है कि एल्विस प्रेस्ली की लाइफस्टाइल किस लेवल की रही होगी। प्लेन का यह खास कस्टम पेंट, पूंछ पर बना उनका मशहूर टीसीबी लोगो और बगल में खड़ा दूसरा जेट देखना वाकई शानदार अनुभव है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सीधे 1970 के दशक के किसी वीआईपी रनवे पर आ गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मेम्फिस का हमारा यह शानदार दिन यहीं पूरा होता है। बिग रिवर क्रॉसिंग पर विशाल मिसिसिपी नदी को पैदल पार करने से लेकर ग्रेसलैंड में एल्विस प्रेस्ली के इतिहास और उनके आलीशान जेट्स को देखने और फिर बील स्ट्रीट के इस जबरदस्त माहौल तक, यह सफर बेहद यादगार रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, हमारी यात्रा का दूसरा दिन डे 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां हम मेम्फिस से वर्जीनिया के लंबे और खूबसूरत रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं। यह सफर और भी रोमांचक होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।